वेलकम बैक बच्चों टू द सीरीज़ ऑफ डेरिवेटिव और इट माइट बी लेक्चर नंबर 6 और रूल नंबर 6 हम इसमें समझे जा रहे हैं और वो है पावर ऑफ अ फंक्शन। बहुत ही सिंपल रूल है ये और बस ये समझ लीजिए कि ये जितने भी रूल्स आपने अभी तक पढ़े हैं उसी का सिमिलर ही है ये, ठीक है। बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम देख लेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, ठीक है। पहले इसकी जनरल फॉर्म को देख लेते हैं। एक y वेरिएबल है जिसका फंक्शन क्या है, ये है u की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, देखें, पावर ऑफ अ फंक्शन, ये क्या है, एक फंक्शन है, इसकी पावर क्या है, यानी इसकी होल पे पावर क्या है, 5। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि मिस इसके अंदर जो है ये जो 3x² है तो ये भी तो पावर है, लेकिन ये पावर है सिर्फ इस एक टर्म की। ये दो टर्म्स है ना, सिर्फ इस एक टर्म में भी एक x वेरिएबल है, जस्ट उसकी पावर है, ठीक है, स्पेसिफिक इसकी। लेकिन अगर हम ब्रैकेट लगा के इसके होल पे पावर लगा देते हैं तो वो होल पे पावर का क्या मतलब है, वो होल पे पावर पूरी पे आ रही है। ये 5 जो है ना वो इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है और ये इस माइनस साइन पर भी आ रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ ये क्लियर हो गई। तो जब भी कोई एक ऐसी कंडीशन आए कि जहाँ पर होल पे पावर कोई भी फंक्शन हो, अब इसकी जगह जस्ट x भी हो सकता था उसकी, यानी कि ये x² भी हो सकता, x की पावर 5 भी हो सकता था, ठीक है। तो x जो भी है, एक टर्म है या वेरिएबल है, उसके ऊपर होल पे आपकी एक पावर आ जाती है। और ऐसी कंडीशन में आपको जब पावर ऑफ अ फंक्शन के थ्रू डेरिवेटिव निकालना होता है तब हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेट्स सपोज एक फंक्शन है यहाँ पर u की पावर n, तो आपने क्या किया, dy/dx इक्वल्स टू ये n जो है आपका यहाँ पर उतर के आ गया यानी बेस में, तो n इंटू यू एज इट इज़ हम लिखेंगे और n-1। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से फेमिलियर होगा, अभी अगर जिसने भी मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं उसको पता होगा ये वाली बात। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ तक काम करने के बाद आपको इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर लिखना है, यानी u का डेरिवेटिव भी उसी के बराबर में लिखना है। तो du/dx हो गया। अब ज़रा इसको समझने से पहले मैं यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ लिखती हूँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 2x³, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था कि बल्कि इतना वो नहीं करते, जस्ट इसको x³ रखती हूँ मैं। तो ये आपने क्या किया, इसको नीचे उतार देते, अगर इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो ये हो गया 3x-1 हो जाता है, तो ये 3x² हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इस x का डेरिवेटिव लेती हूँ तो बेसिकली x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। लेकिन क्योंकि हम 1 लिखते नहीं हैं तो हम यहाँ पर 1 मेंशन नहीं करते। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आपने पिछला पढ़ा है और ये है, तो दोनों तकरीबन सिमिलर ही हैं। लेकिन जब बात आ जाती है आपके कोई ना कोई एक्सप्रेशन की, तब वो चीज़ सिमिलर नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि ये जैसे ये एक u की पावर पूरी n बोली है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, ये u है और ये एक पावर है जिसको n बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये पूरी उतर के नीचे आ जाएगी, जैसे कि u की पावर n या फिर x की पावर क्यूब थी, वो 3 नीचे उतर कर आ गया, बेस में आ गया, तो n यहाँ पर बेस में आ गया, ठीक है, यहाँ आया था ना बेस में। सिमिलरली 5 आ जाएगा यहाँ बेस में, और इसी के साथ एज इट इज़ हम u जैसे लिखा था ना हमने, तो 3x² - 2x यहाँ पे लिख देंगे और 5-1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे रूल क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन की ये जो एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर बराबर में लिखिए। तो इसका डेरिवेटिव अब क्या करोगे, देखो आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट डाल दो, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो, बस पता चलना चाहिए कि आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये नीचे आ गया तो ये हो गया 6x, 2-1 1 ही होता है तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, और -2x का डेरिवेटिव हो गया मेरे पास 2। अब जिस किसी को ये नहीं समझ में आया, आप जाकर पिछली मेरी वीडियोस देख सकते हो, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से हर एक रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। अब देखिए क्या करना है आपको, बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। ये तो आपके पास हो गया 4, मैं यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख देती हूँ, ठीक है। 5-1 इज़ 4, ठीक है, हमारा एक स्टेप बच जाएगा। अब 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। देखिए 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे,
इस टर्म से, और ये भी टर्म एक्सप्रेशन जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, यानी सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट यहाँ पर क्योंकि इस एक्सप्रेशन के ऊपर पावर है तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? डायरेक्ट सिक्स एक्स माइनस 2 से। तो यहाँ पर अगर इसको डायरेक्ट मैं ही मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 30x 5 मल्टीप्लाई बाय 6x इज़ 30x माइनस 5 2 ज़ 10। ठीक है, इसको भी मैंने क्या कर लिया? ब्रैकेट में लिख दिया, इनटू इसको एज इट इज़ लिख दिया 3x² माइनस 2x की पावर 4 एंड दिस इज़ योर आंसर। बस ये क्या था? आपका डेरिवेटिव था इस फंक्शन का। तो अंदर को कितनी भी बड़ी चीज़ आ जाए उसके होल पे अगर पावर लगी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है या कोई सा भी ब्रैकेट, उसके होल पे पावर है, तो आप उसको पावर ऑफ अ फंक्शन से इस तरीके से करेंगे, एक बेस में नीचे उतारेंगे, 1 माइनस करेंगे, और ये जो है आपका जो भी ओरिजिनल फंक्शन था उसी का डेरिवेटिव आप उसके बराबर में लिख देंगे। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक फंक्शन है आपके पास जहाँ पर लिखा हुआ है x² माइनस 3x प्लस 1, और ये जो तीनों जो टर्म्स हैं आपकी किसके अंदर हैं? एक स्क्वायर, एक रूट के अंदर हैं। ठीक है, तो हमें ये वाली बात मालूम है कि रूट किसके बराबर होता है? 1/2 के, यानी हाफ के बराबर होता है। ठीक, ये तो क्या है आपका? ये एक स्क्वायर रूट हो गया। अगर यहाँ पर 3 होता तो ये किसके बराबर है? 1/3 के बराबर। यहाँ पर अगर 4 होता तो इसका मतलब है ये 1/4 के बराबर है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? अभी मैं डेरिवेटिव नहीं निकाल ली। देखें, बाज़ दफ़ा कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आएंगे जिनको पहले आपको उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जहाँ पर आप डेरिवेटिव्स के रूल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, पहले डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे, पहले हम इसको उस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। तो x² माइनस 3x प्लस 1 और इसकी पावर ये किसके अंडर है? इसके अंडर है ना, रूट के अंदर। तो रूट हमारा किसके बराबर है? 1/2 के, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। अगर यहाँ 3 होता तो ये क्या हो जाता? 1/3 हो जाता। अब आपको पावर ऑफ अ फंक्शन की फॉर्म बनती दिख रही होगी। तो अब हम निकाल रहे हैं इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पिछले कुछ क्वेश्चंस में भूल गई थी, लेकिन आप लोगों को यहाँ लिखना लाजमी है। तो ये हो गया आपका dy/dx, या फिर f' भी लिख सकते हैं। 1/2 पावर में थी। ठीक है, देखिए पावर में कुछ भी हो सकता है, पावर में जो कुछ भी हो आप उसको एज इट इज़ नीचे लेकर आ जाओ बेस में। तो ये आपके पास हो गया 1/2। ठीक है, 1/2 करने के बाद ये पहले तो एज इट इज़ आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए 1/2 माइनस 1, ठीक है, -1 होगा, और डेरिवेटिव आ जाएगा बराबर में इस एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम देखें क्या हो गया? 2x माइनस 3x का डेरिवेटिव जस्ट 3 प्लस 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 1/2 x² माइनस प्लस 1। अच्छा, हाफ माइनस 1 क्या हुआ? आधा ही आया, यानी 1 में से आधा निकाल दिया तो आधा ही बचा आपके पास। आपने 1/2 तो लिखा, बट साइन किसकी आएगी? बड़े की आएगी। तो यहाँ पे क्या है? माइनस, तो माइनस 1/2 आपने लगा दिया, और इसी के साथ ये आपने एज इट इज़ उतारा 2x माइनस 3। अब देखें, ये तो हो गया एक आपके पास आंसर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर हो सकती है, वो क्या कि ये -1/2 को अगर मैं रेसिप्रोकल करके यानी नीचे लेके चले जाऊँ तो एक थोड़ी सी मेरे पास एक ढंग की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, जैसे 1/x² है, तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लेके जाना है, इसको ऊपर लेके जाना है, तो ये क्या हो जाता था? x की पावर -2। ठीक है, इसको दोबारा से इसी फॉर्म में लेगा तो 1/x² हो जाता था, पॉजिटिव में हो जाता है, राइट। तो सिमिलरली मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ये तो अपनी जगह रहेगा, इसको मैं नीचे लेके चली जाऊँगी, यानी कि डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी। तो ये हो गया मेरे पास 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 3x प्लस 1 और पावर है 1/2, and this is my derivative and the answer.